हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक, इंटर स्तरीय, उसका हम लोग मैथ का सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला सेट कल देखे थे। आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक, जिसमें देखिए हम लोग इस बुक से कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म रुक्मिणी वाला जो 12 सेट वाला है, वॉल्यूम 1, ये 12 सेट वाला आप लोग ले लिए होंगे। इसी का हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कल 3 नंबर सेट किए थे, आज 4 नंबर सेट करेंगे, ठीक। 4 नंबर सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो पेज नंबर 69 में दिया हुआ है, ठीक। उसी का हम लोग एक एक क्वेश्चन, मैथ का टोटल जितना भी क्वेश्चन है, मैथ का 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरे बेसिक और कंसेप्चुअल ट्रिक से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, लगातार देखते रहिए, ठीक। लगातार हम लोग सेट लेके आ रहे हैं, एक एक सेट डेली इसमें, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सबके पास वीडियो मिले और वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, फ्रैक्शन से रिलेटेड है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए जो भिन्न दिया है ना सब में, तो वो 9/11, 9 किसी एक ऑप्शन को ले लेंगे, 9/11, 7/8 और एक दिया है 5/7। सब ऑप्शन में ना यही भिन्न दिया हुआ है। इसमें कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, ठीक। आरोही क्रम में कौन, हाँ आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो कल ही बताए थे आपको कि भिन्न का जब भी तुलना करना हो, बड़ा छोटा चेक करना हो, आरोही अवरोही चेक करना हो, एक एक जीरो लगा लीजिए अंश में, एक एक जीरो। अब ये 11 अठे 88 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा, और 8 सते 1 मिनट, यहाँ 8 है ना, तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 7 सते 49, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 सते 49। अब देखिए ये दोनों 8 टकरा रहा है ना, तो 8 अठाई 64, 6 बचा, उसके बाद से 8 सते 56 हो जाएगा। यहाँ बचा 11 अठे 88, 2 बचा, तो 11 एकम 11। अब देखिए आरोही क्रम यानी सबसे जो छोटा है 5/7 है। इसके बाद जो बड़ा है, हमें आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इससे जो बड़ा है कौन सा है, तो 8.1 यानी कि 9/11, और सबसे बड़ा है 7/8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन है किसमें है, सी में है। 5/7, 9/11, 7/8, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है ना कि कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा है, 5/6 से छोटा है। ये बात पूछ रहा है कि बीच में कौन सा भिन्न है। ऑप्शन दिया हमें 1/2, 2/3, 4/5, और ये है 9/10। देखिए ये बहुत आसान है। जब भी भिन्न में एक एक का अंतर रहता है ना, एक एक का अंतर, जैसे 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/6, ये लगातार बढ़ते क्रम में है। तो ये ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ देखने वाली बात ही नहीं है। अगर ये 4/5 ऐसे लगातार नहीं दिया रहता, तो हम क्या करते ना कि वही काम करते, सब में एक एक जीरो लगा करके चेक कर लेते कि कौन बीच में आ जा रहा है, वही आंसर हो जाता। बट यहाँ पे 3/4, 4/5, 5/6, जैसे जब भी अगर गैपिंग सेम रहे ना, दोनों के गैपिंग, अंश हर का गैपिंग सेम रहे ना, तो ये जो छोटा रहेगा वो छोटा, जो बड़ा रहेगा बड़ा, बड़ा रहेगा बड़ा, ऐसे हो जाएगा। जैसे एक एक का गैपिंग है ना, तो 3/4 के बीच में 4/5 आएगा, 5/6 से छोटा कौन होगा, 4/5। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी आसान था, फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% ज़्यादा। बहुत सिंपल, 20% ज़्यादा मतलब 120/100। अगर नहीं बोलता कि 20% कम, यानी कि 100 से 20 क्या हो जाता है, 80/100 कर देते। सिंपल। ज़्यादा बोलेगा 100 में जोड़ेंगे, कम बोलेगा 100 में घटाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 अठे 96 जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये भी आसान क्वेश्चन था। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 675
में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर बोलेगा कि किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए चाहे पूर्ण घन बन जाए, भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए चाहे पूर्ण घन बन जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इसका सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए। जैसे 5 से कट रहा है ना, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना हो गया 15 हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जा रहा है, 5 दूना 10, 5 7 35, अब 3 से कटेगा तो 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 9। अब यहाँ 3 3 का पेयर लगा लेना है। जब घन कहेगा ना कि पूर्ण घन, तो 3 3 का, वर्ग बोलेगा तो 2 2 का पेयर लगाना है। तो ये 3 का पेयर लग गया, 3 गो 3 है और ये 5 2 ही है, अर्थात एक गो अगर 5 से हम गुणा कर लेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा, सिंपल। अगर बोलता कि भाग देने के लिए किस संख्या से भाग दिए जाते हैं, ये 2 गो 5 हटा देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि 25 आंसर हो जाता है। अगर गुणा करने की बात बोल रहा है तो एक 5 हमें लाना होगा तभी ये 3 गो 5 बनेगा, 3 3 का पेयर लगाया जाता है। ये बात ध्यान करके इसमें लिख लेंगे कि अगर पूर्ण घन बनाना हो, पूर्ण घन, तो 3 3 का पेयर लगाना होगा, 3 3 का जोड़ा। अगर पूर्ण वर्ग लगाना हो, पूर्ण वर्ग की बात करें, वर्ग की, तो 2 2 का पेयर लगाना है। ये बात एकदम कंठस्थ रखेंगे। पूर्ण वर्ग की बात करेगा 2 2 का पेयर लगाना है, पूर्ण घन की बात करेगा 3 3 का। तो यहाँ पे एक 5 हमें लाना होगा तभी जाके पेयर बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है। देखिए 3 गो क्रमागत संख्या है, क्रमागत मतलब लगातार। अगर योगफल इनका, योगफल अगर 15 है तो 3 से भाग लगा देंगे ना तो ये औसत निकल जाएगा, औसत, औसत 5 हो गया, औसत कितना हो गया 5। अगर लगातार संख्या का औसत पूछा जाए तो जो बीच में होता है ना वही औसत होता है। तो इससे पता चल गया कि औसत अगर 5 है तो ये बीच वाली संख्या 5 है, तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लगातार संख्या है तो बस खत्म। क्या बोला है आपसे बताइए, इनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल यानी 4 गुणे 5 गुणे 6 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 छके 120, यानी हमारा 120 हो जाएगा। तो आंसर से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। योग अगर दिया है ना तो 3 गो संख्या 3 से भाग लगा देंगे तो औसत बीच वाला औसत होता है। लगातार संख्या या लगातार सम संख्या, लगातार प्राकृत संख्या का बीच वाला औसत होता है। तो ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 6 होगा, सबका गुणनफल 6 5 30 चौके 120 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक समान भार वाले 50 बक्से कैरी वैन में चढ़ाए गए, पुनः प्रत्येक 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिसमें 55 बक्सों का औसत भार 95 हो गया। तो तदनुसार पूर्व में 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था, यानी कि औसत पूछ रहा है। देखिए शुरू में 50 को चढ़ाया गया, फिर 5 को चढ़ाया गया, टोटल कितना हो गया 55। इसका एवरेज हमें पता नहीं है, एक्स मान लीजिए। इसका एवरेज दिया हुआ है, प्रत्येक का भार दिया हुआ था 5 गो का, 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए जिनका प्रत्येक का भार 105 है, और ओवरऑल दिया है 55 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना हो जाता है 95 हो जाता है। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था। अगर ये संख्या कटे ना तो आप कटा सकते हैं, ये 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 10 x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस 105 हो जाएगा, और बराबर 11 में 55 95 से गुणा कर लीजिएगा तो 11 25 55, 11 9 99, और 5 कितना हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 99 और 5 104। अब ये इधर जाके घट जाएगा, यानी कि 10x इज इक्वल टू 0, चर की 4 ही हो जाएगा, यानी 940। तो ये कट जाएगा, x का मान कितना आ गया आपका, तो 94 हो जाएगा। यानी ये जो शुरू में 50 को जो बैग लादा गया था ना, तो उसका एवरेज 94 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो 94 kg 94 kg, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। बताइए कितना आसान है, कुछ इसमें है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शुरू में 50 को बक्सा था, इसका एवरेज पता नहीं है, फिर 5 को चढ़ाए हैं 105 है, पूरे 55 का 95 है। अगर संख्या कटता है तो कटा सकते हैं, क्योंकि आसान हो जाएगा। ठीक, तो कट रहा था तो कटा दिए, इसको x मान लिए, यहाँ दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, x का मान 94 के दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का औसत 7.5 है और उनका गुणनफल का वर्गमूल 6। जैसे औसत का मतलब हो गया ना कि x प्लस वाई
x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 7.5 दूना 15 हो जाएगा। ठीक, एक तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा फास्ट यही होगा। x प्लस वाई 15 हो गया। उसके बाद से गुणनफल हो जाएगा इनका, गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो इसका मतलब ये 6 के 36 हो जाएगा। अब देखिए दो संख्या ऐसा ढूंढिए कि जिसको जोड़ने पे 15 आए और गुणा करने पे 36, तो 12 3 36, 12 3 15 हो गया। ये 12 होगा 3 होगा, यहाँ भी 12 होगा 3 हो जाएगा। और कोई संख्या है ही नहीं जिसका योगफल 15 हो गुणनफल 36 हो, 12 3 ही होगा। तो आंसर आपका 12 3 हो जाएगा। ये देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 12 3 यही आंसर हो जाएगा। 12 और 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक आप ऑप्शन से भी कर करके बना सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन लेंगे तो 13 और 2, तो 13 2 15 का आधा 7.5 हो जा रहा है, लेकिन 13 दूना 26 का वर्गमूल 6 नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन 9 6 54 का वर्गमूल 6 नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन 10 5 50 का वर्गमूल, एक ही जो ऑप्शन है ना डी वाला इसी का गुणनफल का वर्गमूल 6 हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना हमारा, कह रहा है कि 75 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से डिविजिबल है, विभाज्य है। तो देखिए कभी भी अगर पूछ रहा है ना कि 65 से विभाज्य है, तो आप सबसे पहले इसको 65 से भाग लगाइए, यानी कि एक मर्थ में जाएगा 65, यहाँ 10 उतरा, फिर 0 उतरा, फिर एक ही मर्थ में जाएगा 65। अब यहाँ आ गया कितना, 35 आ गया, फिर 7 उतरा। अब देखिए तो कितना मत में जा रहा है, 6 के 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 मत में जाएगा। 5 5 25, 6 5 30, 2 32, यानी 7 में से 5 गया 2, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, और ये कट गया, फिर यहाँ उतरा 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसके निकटतम संख्या ढूंढना है, निकटतम संख्या। तो अगर इसको आप 60 से भाग लगाते हैं तो ये 5 मर्थ में भी नहीं जाएगा। अब 4 मर्थ में ले जाएंगे ना, तो 6 5 30, 4 मर्थ में जाएगा यहाँ पे, तो 5 चौको 20 और 6 चौको 24, 2 26, तो रिमाइंडर 60 बच जा रहा है। तो एक तो इसमें 60 घटाएंगे, 60 घटाएंगे तो ये 75 0 10 हो जा रहा है, जो कि 65 से डिविजिबल है। एक जब इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि अंतर यानी 5 जोड़ेंगे तो 75 0 75 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। दो संख्या आता है। कभी भी अगर बोले कि इसके नज़दीक कितनी संख्या है, तो एक तो जो रिमाइंडर आया 60, इसको इसमें से घटा दीजिए, तो 75 0 70 में से 60 घटाए तो कितना है, 75 0 10, तो ये भी 65 से डिविजिबल है। एक इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 5, तो इसमें जोड़ेंगे 5 को, यानी कि 75 0 75 भी डिविजिबल है। लेकिन इन दोनों में नज़दीक कौन सा है ये देखना है हमें, चूंकि बोला हुआ है कि नज़दीक, नियरेस्ट ढूंढना है हमें। निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर हमारा ये बी होगा। ये बी, यही नज़दीक है, ये नज़दीक ढूंढना है। तो नज़दीक जो हमारा है, नज़दीक 65 0 70 का, तो 65 0 75 है, न कि 65 0 10 है। 65 0 10 गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर में, लेकिन ये गलत हो जाएगा। नज़दीक हमारा कौन सा है, 75 0 75, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 9 नंबर, कि एक संख्या का 51% 714 है, तो उस संख्या का 39% क्या होगा। सिंपल, 51% कितना है आपका, तो 51% का वैल्यू 714 है, तो 39% का मान पूछ रहा है। तो एक एक नियम से 714/51 गुणे 39, 17 या 51 हो जाएगा, ये 17 से कट जाएगा आराम से, तो 17 चौके 68, 69 70 71 17 दूना 34 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, यानी गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26 का 4 हासिल 2, 13 चौके 52 और 2 54 हो जाएगा, यानी कितना 546 वो संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर आप देख रहे होंगे तो 546 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल। 51% का मान दिया था, 39 का मान पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना हमारा 10 नंबर, कह रहा है कि 232 कोमा 149 कोमा 208 कोमा 301 कोमा 399 कोमा 415, इनका हमें ना क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है बताइए, औसत बराबर जोड़ दीजिए और जाएगो संख्या है तय से भाग लगा दीजिए। तो 9 2 11 8 19 1 20 और 9 29 और
5 कितना होगा, 29 5 34 का 4 हासिल 3 हो जाएगा, तो 3 3 6 4 10 10 और 9 19 और 1 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 2 4 1 5 2 7 3 10 3 13 और 4 17 हो जाएगा। अब क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग लगा दीजिए, तो 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूना 12 13 14 15 16 17, तो 6 8 48 6 चौके 24, यानी हो जाएगा हमारा 284। ऑप्शन से देख लीजिए 284 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सिंपल सा है। एवरेज बराबर सबको जोड़ देंगे, योग औसत बराबर होता है ना, देखिए कभी भी किसी डाटा का अगर औसत पूछे ना, तो औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, यानी कि योग बट्टा संख्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम लोग निकाल लिए कितना आ रहा है एवरेज 284, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़े जाएं तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो सिंपल है, कोई संख्या आप x मानिए, कोई संख्या क्या मान लिए x, तो ये कह रहा है कि जब इसमें हम 21 जोड़ रहे हैं, तो 21 आप जोड़ दीजिए, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन करते चलिए, आराम से आंसर निकल जाएगा। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। अब बताइए इस संख्या का 3 गुना कितना हुआ, तो 3x हुआ, तो ये 3x से कितना कम हो जाती है, तो 7 कम हो जाती है, यही बात बोला हुआ है बस। किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, सिंपल, घटा दीजिए इसको, 3x माइनस एक्स माइनस 21 बराबर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 21 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 28 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 14, यानी वो जो संख्या थी हमारी कितनी थी 14 थी। तो ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना हमारा 12 नंबर कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो अनुसार शहर का जनसंख्या 2 साल बाद कितना होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/20, यानी 5/100 करेंगे तो 1/20, अर्थात जनसंख्या बढ़ रहा है ना, तो 20 से 21 हो जाता है एक साल में, फिर अगला साल में भी 20 से 21 हो जाएगा, यानी 2 साल में 400 से 21 21 से 441 हो गया, ये हो गया। तो अब ये जनसंख्या हमें दिया हुआ है, यानी कि 400 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है कि 1,76,400, 1,76,400, और आपसे ये पूछ रहा है, यानी कि 441 का मान हमसे पूछ रखा है। बहुत सिंपल हो गया एक एक नियम से, यानी 1,76,400 बट्टा में आ जाएगा 400 और इंटू में हो जाएगा 441, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16, फिर 1 बचा, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी कि 441 गुणे 441। अब देखिए ये जब भी हम गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, तो अगर कभी कभी ये भी ध्यान रखा जाता है कि यूनिट प्लेस से अगर ऑप्शन ए को दिया ही है तो वही आंसर हो जाएगा, जो कि 1,94,481, 1,94,481 हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करके और इसमें अपना बहादुरी नहीं दिखाना है, ये बहादुरी नहीं, आपका टाइम वेस्ट हुआ। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये एक एक का गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस एक आएगा, और यूनिट प्लेस एक एगो ऑप्शन में है, तो फिर गुणा करने की क्या जरूरत है, ऑप्शन हमारा वही हो जाएगा, यानी 1,94,481 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कितना बढ़ रहा है, अब यही अगर कहता कि घट रहा है ना, तो 20 से 19 हो जाता, 20 से 1 घटेगा तो 19 हो जाएगा, यहाँ बढ़ रहा है तो 20 से 21, 20 से 21, 2 साल बाद करेगा, 2 साल लेकर गुणा कर दिए, तो ये पहले वाला था, ये बाद वाला हो जाएगा, इसका दिया हुआ है, बाद वाला पूछ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, यदि एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने में, टाइपिस्ट को टंकन बोला जाता है, ठीक, एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने के लिए कितने टंकनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ये टाइम एंड वर्क का आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, M1 D1 H1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2।
यानी कि कोई व्यक्ति, M4 व्यक्ति हो जाएगा, D4 दिन हो जाएगा, H4 घंटा हो जाएगा। वर्ग को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक। तो पहला कंडीशन में बोला है कि यदि एक टंकन को एक पन्ना टाइप, अब जो जैसे देखिए वो पन्ना जो टाइप कर रहा है ना वो उसका वर्क हो गया, कोई खा रहा है उसका वर्क हो गया, गड्ढा खोद रहा है वर्क हो गया, पेन बना रहा है, पेन बनाना क्या हुआ, वर्क हो गया। तो एक जो है टंकन है 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में एक पन्ना टाइप करता है। एक टंकन 4 मिनट में एक पन्ना टाइप करता है। ये शुरू शुरू में बोला हुआ है कि एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है। तो अब फिर बोला है आगे कि 1 PM से 2 PM, 1 PM टू 2 PM। अब बताइए कितना देर हुआ, 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट हो गया। जब इधर ये मिनट में है ना तो यहाँ भी मिनट में आना चाहिए। तो कितने टंकन पता नहीं है, 60 मिनट में कितना पन्ना टाइप करते हैं बताइए। तो 1080 पन्ना टाइप करते हैं। बहुत सिंपल हो गया, बताइए सिंपल। M1D1 M1H1 बटा W1 M1H1 टंकन मिनट वर्क, टंकन मिनट वर्क। कितने टंकन 60 मिनट में, 1 to 2 मतलब 60 मिनट हो गया। कटा दीजिए जी, सिंपल। 4 से कटाएंगे तो ये 15 मिनट में कटेगा, ये 15 से कटाएंगे तो 15 साते 105, 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी x का मान 72 आ गया। अर्थात 72 टंकन जो है 1 घंटे में 1080 टाइप कर देंगे पेज, यानी ऑप्शन से मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये बात एकदम ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन आया है इस पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 36, 45, 55 से विभाजित करने पर 18, 28 और 38 शेषफल प्राप्त करता है। देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। इससे भाग देना है तो सबसे पहले इसका LCM निकाल लीजिए और समान अंतर को घटा दीजिए। देखिए इसमें समान अंतर ये 18 हो जा रहा है, यहाँ समान अंतर 15 में से 8 गया 7, 1 मिनट हो गया, तो 45 था ना। कह रहा है कि 35, 45 और 55 से भाग देने पर 18, 28 और 38 प्राप्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 35, 45 और 55 से विभाजित किया जाए। ये 35 था, यहाँ पे 35 था, तो 15 में से 8 गया 7, यानी 17 बच जा रहा है। यहाँ भी 15 में से 8 गया 7, यहाँ भी क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो सिंपल एलसीएम निकाल के समान अंतर घटा देंगे। इसका कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट कि एलसीएम माइनस समान अंतर। कल भी बताए थे, कल भी क्वेश्चन आया था समान अंतर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पैटर्न है ना ये बार बार पूछ रहा है, तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। एलसीएम निकालिए पहले, तो 5 7 35 फैक्टर कर लिए, फिर 5 9 45 यानी 9 दे दीजिए, फिर 5 से 11 25 55, सिंपल हो गया। 5 से कटा दे, गुणा कर लीजिए इसको, तो 11 25 55 गुणे 7 गुणे 9 हो जाएगा। तो इसको अगर गुणा करते हैं 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 5 35 3 38, फिर इसको 9 से गुणा कर लीजिए तो 9 5 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, और 9 8 72 4 76 का 6 हासिल 7 हो जाएगा, 29 27 और 6 कितना होगा 7 6 13, 27 और 6 33 हो जाएगा, यानी 3365 हमारा क्या हो गया, ये एलसीएम आया। तो अब इसमें संख्या निकालने के लिए समान अंतर घटा देंगे, यानी कि 33 65 माइनस 17, 15 में से 7 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 3348 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मेरा लीजिए 3348, 3348 3348। देखिए तो कहीं गड़बड़ है क्या गुणा गलत है क्या। 9 5 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 8 9 72 4 76 का 6 हासिल 7 हो जाएगा, 29 27 और 7 34 होगा, यहाँ पे 3465, यहाँ भी होगा 3465, 17 घटाएंगे तो यहाँ पे 3448 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन से अगर आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आसान क्वेश्चन है। एलसीएम निकाल करके समान अंतर को घटा दिया जाता है। जब भी पी क्यू आर शेष बचे तो एलसीएम माइनस समान अंतर हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 14 हो गया। 15 नंबर कह रहा है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को विभाजित किया जाता है। इसमें से प्रत्येक लड़के को 5 नारंगी मिल रहे हैं। बॉय को कितना नारंगी मिल रहा है 5 गो, और गर्ल को कितना मिल रहा है, देखिए प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि तो कुल कितनी लड़कियां थी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया ना, सबसे आसान एलिगेशन से देखिए
टोटल कितने लड़के हैं देखिए, तो बोल रहा है हमें कि 50 लड़के हैं। 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं 250 नारंगी। 50 लड़के एवं लड़कियां दोनों मिला के 50 है। इस 50 में ना लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि सभी लड़के हैं, एलिगेशन से बहुत आसानी से बनेगा। अगर ये 50 के 50 लड़के हैं तो ये 5 पचे 25, यानी 250 नारंगी हमें बांटना होगा। अगर सब लड़की है तो 7 पचे 35, 350, यानी नारंगी मिल कितना रहा है, तो देखिए नारंगी 280 बटा रहा है। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। ये 0 0 आप कटा भी सकते हैं। 28 35 में से 28 गया 7, 28 में से 5 गया तो कितना होगा, 25 गया तो 3 हो जाएगा, यानी कि 7:3 का रेशियो हो गया। तो 7 3 10, 10 बराबर 50 लड़के हैं तो 1 बराबर 5 हो गया। तो लड़का पूछा है, लड़की की संख्या देख लीजिए किसका पूछा हुआ है। तो कुल लड़कियां यानी 3 यूनिट का मान पूछा है तो 3 यूनिट का मान 15 हो जाएगा। अर्थात 15 लड़की थी। अगर लड़का पूछता तो 7 पचे 35 वो लड़का हो जाता। सिंपल सा। एक बार और समझिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रत्येक लड़के को 5-5 नारंगी दिया जाता है, प्रत्येक लड़की को 7-7 नारंगी। अगर 50 के 50 हम अगर लड़का मान लेते हैं तो हमें 250 नारंगी चाहिए। अगर 50 लड़की मान लेते हैं तो 350 नारंगी चाहिए। और नारंगी बटा कितना रहा है ओवरऑल, तो 280। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो ये जो भी ये रेशियो निकलेगा ना, ये संख्या का रेशियो निकलेगा, हमेशा संख्या का रेशियो। तो 7 3, यानी बॉय की संख्या 7 है, गर्ल की संख्या 3। तो 7 3 10 का वैल्यू 50 दिया था, 1 का वैल्यू 5 हो गया, 3 का वैल्यू 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहे हैं ना कि उस नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8%, स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या बढ़कर, अब देखिए ये भी सिंपल है, मैन की संख्या, पुरुष की संख्या 8% बढ़ रही है और वुमेन की संख्या, महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या 10% बढ़ रही है। अब ओवरऑल निकाल लीजिए, इसमें भी आसानी से बन जाएगा। जैसे ये 15,000 से बढ़ करके 16,300 हो गया है, तो ये 1,300 बढ़ा इस पर, तो 15,000 पर प्रतिशत के लिए 100 कर लीजिए, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 3 15, 5 दूना 10 और 5 6 30, यानी 26/3% की वृद्धि ओवरऑल हो रही है। तो यहाँ रख देंगे 26/3। अब एलिगेशन लगा दीजिए। 3 को हटाने के लिए 3 से सबको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये 3 3 खत्म, यहाँ 26 बचा, 10 3 30 हो गया। यहाँ पे यहाँ कितना बचा गया, 24 बच गया। अब एलिगेशन लगाइए, 30 में से 26 गया 4, 26 में से 24 गया 2, यानी ये भी कट जा रहा है। 2:4 का रेशियो होगा, 2:1 का रेशियो होगा, तो 2 1 3। 3 यूनिट का वैल्यू देखिए, संख्या कितना था इधर, 15,000 था, 15,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5,000। तो क्या पूछा है आपसे बताइए। कह रहा है कि तदनुसार उस नगर में स्त्री की संख्या 1 है, तो 1 ही यूनिट का वैल्यू 5,000 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगर पुरुष की संख्या पूछता तो 2 यूनिट का वैल्यू, यानी 10,000 पुरुष हो जाते, 5,000 महिला हो जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक एलिगेशन मेथड से दिया हुआ है, बहुत आसान है। एलिगेशन मेथड अगर अप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो 2 मिनट लग रहा होगा ना, वो 30 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। 15 से 30 सेकेंड ही मात्र लगेगा। 8% मैन, वुमेन 10%, ओवरऑल वृद्धि निकाल लिए कि 15,000 से 16,300 हो रहा है, तो 26/3 हो रहा है। बीच में 26/3 रखेंगे। 3 को कटाने के लिए सबको 3 से गुणा करके एलिगेशन लगा लिए। 2 1 रेशियो हो जा रहा है संख्या का। 3 बराबर 15,000 तो 1 बराबर 5,000, यानी कि वुमेन का पूछ रहा था तो 1 का वैल्यू पूछ रहा है, मैन का पूछता तो 2 का वैल्यू, यानी 10,000 आ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 5,000 से बढ़कर 5,700 रुपये हो जाती है, तदनुसार 5 वर्षों में उसी धनराशि पर ब्याज की दर से 7,000 बढ़कर, देखिए पहले ब्याज मिला है 5,000 से ये 5700 हो गई है, यानी ब्याज मिला 700। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर पता नहीं है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कटाए 14, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 14% निकल गया। तो अब बोला है ना कि 7,000 रुपया कितना हो जाएगा, तो 14% के रेट से 5 साल का जो ब्याज होगा 14×5 = 70%। तो जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 170। इसका 170/100 निकाल लीजिए, ये डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे, 17 साते 119 पे डबल जीरो, यानी 11,900 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में आंसर दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं? यहाँ एक साल में 700 रुपया ब्याज मिल रहा था, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, यानी रेट निकाल ली 14% आया। अब 14% के रेट से 5 साल का जो एसआई हो जाएगा ना, 14 25 70%, तो अमाउंट होगा 170, तो 170% निकाल लिए कितना हो जाएगा? 11,900। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बोला है ना कि दो अर्धगोला का आयतन 6.4 लीटर, एक दिया है कितना? 21.6 लीटर है। ठीक, अर्धगोला है, क्या है? सेमी स्फेयर है। ठीक, अब कह रहा है कि तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, ये अगर यहाँ से आयतन का अनुपात निकालना है, ये आयतन का रेशियो हम निकाल लेते हैं, आयतन, तो आयतन का अनुपात ये हट जाएगा, यानी कि 64:216 हो गया। तो त्रिज्या का जो रेशियो होगा ना, त्रिज्या कभी भी अगर आयतन का रेशियो दिया हो और त्रिज्या का रेशियो पूछा ना जाए ना, तो घनमूल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? घनमूल निकालेंगे। चूंकि अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आयतन निकालना होगा तो क्यूब करेंगे, और जब आयतन से त्रिज्या निकालना होगा तो घनमूल करेंगे। तो ये आयतन से त्रिज्या निकालना होगा, घनमूल करे तो ये 64 का घनमूल 4 आ जाएगा और 216 का घनमूल 6 हो जाएगा, यानी कि कट करके 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो त्रिज्या का रेशियो 2:3 होगा। ऑप्शन से आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी आयतन से त्रिज्या घनमूल निकालेंगे और त्रिज्या से आयतन तो घन निकालेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि टंकी ए किसी नल को 8 घंटे में भर देता है और बी इसी को कितना देर में? 6 घंटे में भर देता है। टोटल वर्क कितना होगा आप बताइए? तो 8 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, 8 3 के 24, 6 चौके 24 हो जाएगा। ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया, इफिशियंसी। ठीक, अब कह क्या रहा है, आगे पढ़िए। दोनों नल ए और बी खोल दिए जाते हैं, 2 घंटे के बाद ए को बंद कर। अब दोनों नल खोलेंगे तो यहाँ से 4 3 7 गुणे 2, 2 घंटा चलाना है, यानी कि 14 भर गया। तो 14 भर गया तो शेष कितना बचा है? अब 10 बचा हुआ है। ठीक, अब ए को बंद कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, तो क्या बोला है देखिए। ए बंद कर दिया जाता है तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने देर में भरेगा, यानी कि ये 10 को भरने में बी कितना देर लगेगा? तो 10 बट्टा बी का क्षमता 4 है, तो ये हो जाएगा 5/2, यानी 2 दूनी के 4, 2.1/2 घंटा ले लेगा, 2.1/2 घंटा ले लेगा। तो ऑप्शन से देखिए 2.5 घंटा किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? आसान क्वेश्चन है। दोनों मिलकर 2 घंटा में 14 भरे, 10 बचा हुआ है, 10 को बी को भरना है, भाग लगा दिए बी के क्षमता से 4 से, तो 2.5 घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना कि 6 घंटी एक साथ बजना शुरू करती है और फिर वे 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी? देखिए ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसमें दो बातें पूछता है। एक पूछता है ना कि कितने देर बाद एक साथ बजेगी, कितने देर बाद एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी। तो इसका आंसर होता है ना, आंसर एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम होता है। ठीक, एक पूछता है टर्म, टर्म कितनी देर बजेगी, टर्म टर्म मतलब कि कितने बार बजेगी, समय दे देगा, बोलेगा कितनी बार बजेगी। तो टर्म बराबर होता है ना टाइम बटा एलसीएम प्लस 1 हो जाता है। ये बात एकदम ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कितने देर बाद बजेगी, तो एलसीएम ऑफ टाइम। टी टाइम में कितनी देर एक साथ बजेगी, कितनी बार एक साथ, तो टाइम बटा एलसीएम प्लस 1, यानी कि सबसे पहले हमें इसे एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 दूना 6, 2 1 लेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 लेंगे 10 आ जाएगा, 12 के लिए कुछ नहीं लेना है, 3 चौके 12, यानी कितना आया? 5 दूना 10 30 चौके 120 मिनट है कि सेकेंड में? देखिए सेकेंड आ गया, तो 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट आ गया। और हमें पूछा है, टर्म पूछा है कि कितनी बार बजेगी, टर्म, तो टर्म पूछा है यानी कितने बजे, कितने देर में,
तो 30 मिनट में 2 से भाग लगाइए, टाइम बटा एलसीएम अब +1, तो 2 से भाग लगाएंगे 15, यानी कि 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 बार बजेगी, 16 बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है दोनों से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है ना कि एक व्यापारी चीनी की बिक्री 10% बढ़ा देता है, बढ़ाकर निर्धारित करता है और बिक्री पर 10% छूट देता है। देखिए पहले तो 10% बढ़ाया यानी 110, और 10 छूट देने का मतलब 90 और बट्टा 100 कर लीजिए। देखिए सिंपल, 0 0 11 9 99 का मतलब कि 100 से 1% कम है तो 1% हानि हो जाएगी। अगर यहीं 100 से ज़्यादा रहता ना तो लाभ होता। पहले 10% बढ़ाया, 110, 10 घटाया 90 बट्टा 100 यानी 99 का मतलब 1% हानि हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर कि एक पिता की उम्र अपनी पत्नी की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुनी है। तो इस समय देखिए 3 लोग हैं यहाँ पे, एक पिता है, पत्नी है और इसकी पुत्री है, इनकी पुत्री है, ठीक। 3 लोग हैं। तो कह रहा है कि एक पिता पत्नी से 7 वर्ष अधिक है, इससे ये 7 वर्ष अधिक है +7, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि और माँ इस समय अपनी पुत्री की 3 गुनी है, ये पुत्री की 3 गुनी है, ये इसकी माँ है 3 गुनी है। पुत्री की उम्र 10 दिया है, देखिए कितना आसान है, ये 10 है तो ये 30 हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे। ये 7 अधिक हुए यानी कि 37 हो गए, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, बात पढ़िए। तो तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। पुत्री का जब जन्म हुआ है अर्थात ये 10 साल की है ना, तो ये 10 साल कम हो जाएंगे पुत्री के जन्म के समय। पुत्री अभी 10 साल की है और पिताजी 37 साल के हैं, तो 10 साल पहले ये कितने साल के थे, तो इसके लिए हमें निकालना होगा। तो क्या होगा, पुत्री के जन्म के समय इनका उम्र क्या था, तो 37 में आप 10 घटा दीजिए यानी कि 27 वर्ष के थे। ये कितने साल के थे, 27 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 17% लाभ कमाने हेतु वस्तुओं के क्रय मूल्य में कितने % अधिक अंकित। अब देखिए ये तो सिंपल है, फिक्स प्राइस पर छूट बराबर सीपी पर लाभ या हानि, ये हमेशा इक्वल होता है। जैसे फिक्स प्राइस नहीं पता है तो फिक्स प्राइस पर कितना छूट दे रहा है, 10% यानी कि 90, और बराबर सीपी पर कितने का लाभ हो रहा है, तो 17 का मतलब 117 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कटा लीजिए, जैसे 9 से कटेगा 9 दहाँ के 90, 9 एकम 9 29 27, यानी फिक्स प्राइस बट्टा सीपी कितना हो गया यहाँ से, तो 13/10। तो ये कह रहे कितना बढ़ा के अंकित करना होगा, तो 3 बढ़ाना होगा, किस पर, 10 पे, प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 30% बनाना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे तो क्या होगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आसान सा क्वेश्चन था। ये बात ध्यान रखेंगे, ये दोनों बराबर क्यों होता है, क्योंकि ये भी एसपी हो जाता है, ये भी एसपी हो जाता है। फिक्स प्राइस पर छूट देगा तो एसपी हो जाएगा, क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेगा एसपी हो जाएगा, इसीलिए दोनों बराबर कर लिए हैं। तो कभी कभी रेशियो ही पूछ देता है कि फिक्स प्राइस और क्रय मूल्य का रेशियो बताए तो 13/10 हो जाता है, लेकिन ये बोला है कि कितना अधिक अंकित करना होगा, 3 किस पर, 10 पर, प्रतिशत के लिए 100 यानी कि 30% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 बोला है ना कि ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी 6 दिन में, ये ए है और ये बी है, टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क हो जाएगा 12, TW LCM हो जाता है 12, इफिशियंसी हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ 2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए, यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल, दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो ये 12/3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 2.2/5 दिन में करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेंगे तो 2.2/5 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 2.2/5। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना कि 55 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 7:4, ये पहले है, पहले। अब बाद में कह रहे हैं ना, बाद में क्या बोला है करने के बाद, देखिए तो बोला है कि
दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा बताए क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें जब जल मिला रहे हैं ना तो मिल्क की मात्रा सेम होनी चाहिए, और इसमें 7 है सेम है, तो कितना जल मिला रहे हैं, 2 यूनिट जल मिला है। और ये पहले जो 7 4 11 है ना, इसका वैल्यू 55 लीटर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा हो गया 5 लीटर। तो ये जो 2 मिलाए हैं तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 लीटर, यानी कि मिलाई गई जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। देखिए कितना आसान है। तो ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है हमारा 26 नंबर की, एक व्यापारी एक कलम 20% हानि पर बेचता है, यदि वह 12 रुपये अधिक में बेचा रहता है तो 10%। अब देखिए 20% हानि का मतलब एसपी हो गया 80, और दूसरा एसपी में लाभ कमा रहा है कितने का, 10% का, तो 110। कितना बढ़ा के बेच रहा है, 30%। इसी 30% का मान रुपया में दिया है 12 रुपये। सिंपल कह रहा था कि 12 रुपये बढ़ा के बेचता तो 10% का लाभ होता। तब क्या पूछ रहा है देखिए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यानी कि 12/30 × 100। खत्म कहानी। यहाँ से 0 से 0 हो गया, 3 चौके 12, यानी 4 दां के 40 रुपये सीपी हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 40 रुपीज़, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है कह रहा है ना कि 27 नंबर की, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 है। देखिए 5 वर्ष पहले औसत है 9, तब वर्तमान औसत, वर्तमान औसत हो जाएगा, औसत बराबर 9 + 5 यानी 14 वर्ष हो जाएगा। कभी भी हम जितना साल बाद जाएंगे ना, औसत उतना ही बढ़ेगा। अगर अभी औसत 5 लोगों का 15 है तो बोलेगा कि 5 साल बाद क्या होगा, 20 होगा। 7 साल बाद क्या होगा, तो 15 7 22 हो जाएगा। जितना साल बाद बोलेगा उतना जोड़ देंगे, जितना पहले बोलेगा घटा देंगे। तो अगर 5 साल पहले 9 था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 14। और कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो 14 चौके 56 जो हो जाएगा उनका योग हो जाएगा। 56 वर्ष उनका योग हो गया, ठीक। अब क्या करें, पढ़िए आगे। बोला है कि यदि एक और लड़का आ जाए, यानी 5 का औसत जब क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नए लड़के आने पे तो 5 को अगर 15 वर्ष हो जाता है औसत, तो 15 × 5 यानी 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि जो आया है उसका एवरेज क्या होगा, तो 75 में से 56 घटा लेंगे तो नए सदस्य का जो हो जाएगा उम्र निकल जाएगा। यही पूछा भी हमें। तो अनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है, तो 15 में से 6 गया 9, 19 वर्ष का है। कितने साल का है, 19 वर्ष का है। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कोई समस्या है इसमें क्वेश्चन में? 5 वर्ष पहले 9 था तो अभी हो जाएगा 14, 14 चौके 56, 4 लोग थे, इसमें 5 लोग हो गए, अब 15 हो जा रहा है, तो 15 × 5 = 75, 75 में से 56 घटा लिए 19 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है ना कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक कल भी आया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 30 × 3 = 90 हो जाएगा। कल भी आया था, सेम क्वेश्चन था, बस अंक डिजिट अलग था इसमें, ठीक। अब कह रहा है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका एवरेज क्या है, देखिए 33, तो 33 × 3 = 99। कल क्या बोले थे कि इसको घटाएंगे तो हमेशा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मंडे माइनस थर्सडे = -9 हो जाएगा। तो अब बताए थे आपको कि इसमें से किसी एक का दिया रहता है, एक का पूछता है बस। तो क्या दिया है देखिए, इसमें कह रहा है कि तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32, कल थर्सडे का दिया था, आज मंडे का दिया है, ये 32 डिग्री है, 32 डिग्री, तो थर्सडे का पूछ रहा है। तो थर्सडे का अगर पूछ रहा है तो 32 में ये इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, यानी कि 41 हो जाएगा। 9 2 11, यानी कि 41 हो जाएगा हमारा, 41 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कल भी आया था क्वेश्चन ऐसा। ये जब घटाएं हम तो मंडे माइनस थर्सडे हमारा कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। मंडे का दिया है 32, तो 9 इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि 41 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक मोटर कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है मुंबई। मोटर मुंबई से पुणे 20 की चाल से जाती है और 30 की चाल से वापस आती है। ये क्वेश्चन तो नहीं भी पूछा होगा ना
रेलवे, एसएससी बहुत बार पूछा गया है एकदम, ये ध्यान रखिएगा। जा रही है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, आ रही है y किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें पूछता है कि औसत चाल बताए, क्या होगा? औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस वाई। बस मामला खत्म। यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एवरेज स्पीड पूछे 2xy बट्टा x प्लस वाई, तो औसत चाल 2 गुणे 20 के चाल से जा रही है और 30 के चाल से आ रही है, और नीचे 20 30 50 हो जाएगा। 0 0 5 चौके 20, यानी 4 3 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा, ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसवा क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि 1 2 6 24 120 डैश डैश। बोला है कि अगला अंक क्या होगा। अब देखिए, ये सीरीज है, एक श्रेणी है, ये रीजनिंग में भी आ जाता है, मैथ में भी आ जाता है, दोनों में कहीं भी दे देता है, ठीक। बोला है नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या समानता है। जैसे कि ये 2 गुना किया है गुणे 2, ये 3 गुना किया है गुणे 3, ये 4 गुना किया है गुणे 4, देखिए कितना आसान है। ये 5 गुना किया है गुणे 5, तो अब क्या होगा, 6 गुना होगा। तो 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 13 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 744 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से आप देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, तो 6 गुना होगा ना, ये 120 है भाई, तो 12 छक 72 720, यही आंसर हो जाएगा। ये 5 गुना 24 5 120 होगा ना, तो ये 5 गुना था, तो 6 गुना हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है ये, उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो आज भी हम लोग 300 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, जो हम लोग का सेट नंबर 2 था, जो कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ था, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे आपका जो इंटर स्तरीय एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा टॉफ नहीं करेगा, हल्का फुल्का आपका लेवल कहीं बढ़ाएगा, पैटर्न यही रहेगा। इन सब का आप डिस्कशन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे लाभ उठाइए, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में सेट नंबर 3 के साथ। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सबको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ जाए हमसे, ठीक। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर।